यही है 25-30 सेकंड की वो तस्वीर जिस पर मचा है बवाल। इस तस्वीर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उनकी पत्नी कल्पना दास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। जगह है दिल्ली में चीफ जस्टिस का घर। दिन 11 सितंबर बुधवार, गणेश चतुर्थी। मौका है गणपति पूजा का समारोह। जैसे ही ये तस्वीर आई, विवाद शुरू हो गया। तस्वीर शुरू होती है यहाँ से, जिसमें चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर PM मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। आगे PM मोदी यहाँ बप्पा की आरती भी करते हैं। चीफ जस्टिस के घर पूजा में मोदी के शामिल होने पर विपक्ष के कई नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के सवालों के बीच पलटवार बीजेपी की ओर से भी आया। विवाद के बीच ये भी जानना जरूरी है कि PM मोदी ने खुद CJI के आवास पर आरती करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। ऐसे में ये सवाल है कि क्या इन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकती। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री किसके घर गए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई स्थानों और महाराष्ट्र सदन में भी गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, बहरहाल प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस के आवास का दौरा किया। उन्होंने एक साथ आरती की। हमें लगता है कि अगर संविधान के संरक्षक राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों को संदेह होगा। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के चीफ जस्टिस ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से समझौता किया है। उन्होंने कहा, मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर से सारा भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA को कार्यपालिका से CJI की स्वतंत्रता से सार्वजनिक रूप से किए गए समझौते की निंदा करनी चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने कहा कि वामपंथी उदारवादियों ने प्रधान न्यायाधीश के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर रोना शुरू कर दिया है, लेकिन ये घुलना मिलना नहीं बल्कि शुद्ध रूप से गणपति पूजा थी। एक पोस्ट में BL संतोष ने लिखा, कल की एक पूजा और आरती ने देश भर में कई लोगों की नींद, सुबह की वॉक और चाय नाश्ता बिगाड़ दिया। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा ने भी आलोचकों पर निशाना साधा और कहा, जब फैसले उनके पक्ष में होते हैं तो विपक्ष उच्चतम न्यायालय की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है, लेकिन जब चीज़ें उनके अनुकूल नहीं होती तो वो आसानी से दावा करते हैं कि न्यायपालिका से समझौता किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आश्चर्य जताया कि CJI के आवास पर एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री के भाग लेने पर भी कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। जो POK के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं और MOU चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर CJI इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे तो क्या उसमें प्रधान न्यायाधीश नहीं आते थे। उन्होंने कहा, जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, एक टेबल पर बैठकर जब दोनों की बात हो सकती है,
वह भी एक त्यौहार है और ये भी एक त्यौहार है। दोनों त्योहारों के बीच ये अंतर क्यों? आपको बता दें, इसके पहले भी पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस इससे पहले भी कई आधिकारिक समारोहों में मिल चुके हैं। अब सवाल है कि क्या किसी सामाजिक और धार्मिक आयोजन में लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण अंगों की मुलाकात नहीं हो सकती? क्या सिर्फ एक मुलाकात कई सवाल खड़े करती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल या उसे राजनीति के चश्मे से देखना कहाँ तक ठीक है? ये वही विपक्ष है जिसने हाल के महीनों में सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के खिलाफ दिए फैसले पर हंगामा किया और सरकार पर हमला किया था। इस साल फरवरी में एक ऐतिहासिक फैसले में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला था। इस पूरे मसले पर जिस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बयान सामने आ रहे हैं, उसमें अब राजनीति अधिक दिख रही है। सबसे ज़्यादा हाहाकार वामपंथियों के बीच फैला है। उन्हें लगता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाकर हिंदुओं के खिलाफ अपनी छाती कैसे पीटेंगे। उन लोगों में भी मातम है जो हिंदुओं को, उनके धर्म को गाली देकर अपनी राजनीति चमकाते हैं।